एवरीवन, आज हम लोग एक नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो एनएचएम छत्तीसगढ़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट के लिए निकाली गई है। सीएचओ ऑनलाइन फॉर्म है 2021 का। कितनी इसमें पोस्ट निकली हैं, क्या प्रोसेस है इसको फॉर्म को फिल करने का, क्या एलिजिबिलिटी होगी, एग्ज़ाम कब होंगे, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के समझते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्टर्स। जैसे कि पोस्ट का नाम क्या है, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये छत्तीसगढ़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए एक पोस्ट जारी की गई है जो सीएचओ के नाम से है। ऑनलाइन फॉर्म 2021 के लिए है। छत्तीसगढ़ सीएचओ एनएचएम वैकेंसी डिटेल पोस्ट, टोटल पोस्ट इसमें है 2700 यानी 2700 पोस्ट हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात नोट करने वाली कि यहाँ पर कुल 2700 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जो है जारी की गई है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि सबसे पहले नेशनल हेल्थ मिशन जो छत्तीसगढ़ का है रिलीज द एडवर्टीजमेंट ऑफ द सीएचओ रिक्रूटमेंट फॉर द 2700 पोस्ट, 2700 पोस्ट के लिए जारी किया है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो होगा कम्प्लीटली ऑनलाइन। ध्यान रखें कि ये पोस्ट पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाली है, यानी इसका प्रोसेस जो भी होगा वो ऑनलाइन रहेगा। एनी एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस रिक्रूटमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम द 5 नवंबर। 5 नवंबर से इसके एप्लीकेशन से स्टार्ट हो चुके हैं 2021 से, और 25 नवंबर तक चलेंगे। तो आज 15 नवंबर है 2021, यानी 25 दिन तक, 25 तारीख तक चलेंगे। तो आपके पास 10 दिन है टोटल। इन 10 दिनों में आप आज ही इसको फॉर्म को फिल कर दें, इससे पहले कि ये लेट हो जाए। एंड देन अगेन छत्तीसगढ़ स्टेट सीएचओ रिक्रूटमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द डिवीज़न वाइज कैंडिडेट्स हु विल बी सिलेक्टेड इन दिस रिक्रूटमेंट। सभी जो कैंडिडेट्स होंगे उनको उसी के अकॉर्डिंग डिवीज़न यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो ये बात भी ध्यान देने वाली है। सैलरी क्या होगी इसकी, 15,000 से लेकर 16,500 तक, और इसमें प्लस कुछ सुविधाएं भी हो सकती हैं, बट ये टेंटेटिव होता है, मतलब इसमें घटने और बढ़ने दोनों के चांसेस रहते हैं। तो फिलहाल तो ये गवर्नमेंट जॉब है, तो आप ये जानते हैं इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। अदर इन्फॉर्मेशन लाइक द सिलेक्शन प्रोसीजर, कोर्स, पे स्केल, रिलेटेड डिटेल्स आर अवेलेबल एडवर्टीजमेंट। जो इसका एडवर्टाइजमेंट है उसमें सारे डिटेल मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक टेलीग्राम के लिंक से सारी चीज़ें आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप जाकर इस सारी चीज़ों को जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त एनएचएम की जो पोस्ट है छत्तीसगढ़ कम्युनिटी की हेल्थ ऑफिसर की, इस रिक्रूटमेंट की, एक्चुअली में एग्जैक्टली इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है एनएचएम HR 2021 NS 10-13 और 2-21-34, ये इसका नंबर है, जिसे आपको याद रहना चाहिए कि रिक्रूटमेंट जो जारी किया गया, इसके अलावा इसके जो रिजल्ट होंगे, इसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, इसी एडवर्टीजमेंट नंबर के थ्रू आप उसको पहचान पाएंगे कि आपका ये पोस्ट इसी की तरफ चल रहा है। आगे ध्यान रखते हैं, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं उस पर बात कर लेते हैं। एज क्या रहेगी इसमें, मिनिमम एज 21 साल की आयु, यानी कि आप अगर 20 साल 364 दिन के हैं तो आप इसको फॉर्म को फिल कर नहीं सकते हैं। ध्यान रखें कि आप अगले दिन, यानी कि जो भी फॉर्म इसकी फिल करनी है 1 जनवरी 2021 को आप जितने वर्ष के थे उसमें आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष की होनी चाहिए। मतलब इस तारीख को आप 21 वर्ष कंप्लीट कर चुके हो, एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, 35 एज मैक्सिमम है। जो रिलैक्सेशंस होते हैं, यानी कि आपको रिजर्वेशन का जो प्रोसेस होता है, SC का, ST का एंड OBC का, सबसे पहले OBC का जो मिलता है, ये सब रिजर्वेशन का जो स्टेट रिजर्वेशन देता है, उन सब की जानकारी आपको इसके पूरे डिटेल एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगी, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहाँ से वो डिटेल पूरी की पूरी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे जो आपको ब्रीफ जानकारी दे रहा हूँ जो आपके काम आने वाली है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी होंगी उसका आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू, मैं डायरेक्टली उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैचलर डिग्री जो भी होंगी इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। बैचलर डिग्री होना चाहिए, BSc आपने नर्सिंग किया हो, BSc नर्सिंग इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और आपने स्टेट का जो नर्सिंग काउंसिल का एक प्रोसेस है उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आपके लिए काम आने वाला है। हाउ टू फिल द NHM CHO ऑनलाइन फॉर्म, कैसे आपको ये फिल करना है। तो छत्तीसगढ़ का नेशनल हेल्थ मिशन NHO CG जो है, कॉल फॉर द न्यू एप्लीकेशन CHO रिक्रूटमेंट 2021 का कैंडिडेट इससे अप्लाई करेंगे इस के थ्रू, और 5/11 जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, और 25/11 तक इसके बीच में आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। कैंडिडेट जितने भी हैं वो देखिए नोटिफिकेशन ज़रूर आप ध्यान से दोबारा पूरा का पूरा पढ़ लें। अगर आपके केस में कोई भी चेंजेस हो रहा है, कोई भी एज रिलैक्सेशन की बात है, या आपको कोई एक्स्ट्रा वेटेज मिल रहा है कहीं से किसी कारण से, या आपका जो
कार्ड बना हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि फॉर्म फिल करने से पहले रिक्रूटमेंट का जो भी एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं उसके पहले आप नोटिफिकेशन को एक बार बहुत धैर्य के साथ ध्यान से पढ़ें। अगर उसके रिलेटेड आपका कोई क्वेरी या क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको टेलीग्राम पर दे सकूँगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप जब भी फॉर्म फिल करने जाएंगे तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एज प्रूफ होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ एंड बेसिक डिटेल्स जो भी आपके हैं वो फिल करने से पहले आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए। देन काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड द रिक्रूटमेंट फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें, फ़ोटो एंड सिग्नेचर ये आपके पास में रेडी होना चाहिए एंड आईडी प्रूफ ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए है। एंड बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म द मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। जब भी आप फॉर्म को फिल करते हैं उसके बाद उसको फिल को फाइनली सबमिट करने से पहले उसका प्रीव्यू ज़रूर देखें। कई बार क्या होता है कि आपने जल्दबाजी में डेट ऑफ बर्थ डाली लेकिन 20 की जगह आपको 4 डालना था, 5 डाल गए, 3 डाल दिए, कुछ वैसे छोटा मोटा कभी गलती हो जाता है, कहीं 20 की जगह 29 कर दिए। तो ये सारी चीज़ों को आप एक बार रीचेक जरूर कर लें, प्रीव्यू जरूर देख लें उसका। और कैंडिडेट जो भी हैं उनको अगर जिनको फ़ीस पे करने की ज़रूरत पड़ेगी, ओबीसी को या कोई भी कैटेगरी जिनको छूट मिली है वो तो नहीं फिल करेंगे, बट जिनको फॉर्म पे की जो एप्लीकेशन फ़ी है उनको फ़ी पे करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वहीं पर लिंक दिया होगा जहां से आप इसे सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रिक्रूटमेंट है एप्लीकेशन फ़ीस की तो आप उसके बाद ही फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद ध्यान रखें कि इसका एक प्रिंट आउट ज़रूर निकालने बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, कोई एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।